दोस्तों, आपके सामने मैं एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो थोड़ी सी इमोशनल है। पति और पत्नी में तलाक हो रहा था। आज मुकदमे की अंतिम तारीख थी। पति और पत्नी दोनों पक्षों के लोगों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दौड़ रही थी। अगर इस तलाक में कोई दुखी नजर आ रहा था तो वह पति था और वह पत्नी थी, जिनके बीच में तलाक हो रहा था और जिन पर कोई गौर भी नहीं कर रहा था। लड़की पक्ष के पैरोकार लड़के के परिवार पर आरोप लगा रहे थे, उधर लड़के पक्ष के पैरोकार लड़की पर आरोप लगा रहे थे। लड़की पर आरोप था कि वह घर में काम नहीं करती थी, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती थी, पति के साथ भी उसकी अनबन रहती थी, घर के सारे जेवर जवाहरात लेकर वह अपने मायके भाग गई थी। और भी बहुत सारे आरोप जो लगाए जा रहे थे, वह सब मुकदमे के दौरान लड़की के ऊपर थे। उधर लड़की पक्ष के पैरोकार भी कम नहीं थे, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक आरोप लगाए थे। हालांकि उन आरोपों में कितनी सच्चाई थी यह कोई नहीं जानता था। लड़के के परिवार वालों पर आरोप था कि वह लड़की को प्रताड़ित करते थे, लड़की पर और अधिक दहेज लाने के लिए दबाव बनाते थे, लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई, लड़का अत्यधिक शराब पीता था और पत्नी के साथ हाथापाई करता था और न जाने क्या क्या। इन सब आरोपों को लेकर कुछ वर्षों से तलाक का मुकदमा चल रहा था और दोनों ही पक्ष अपने अपने नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे पक्ष से मांग कर रहे थे। दोनों परिवार की इस लड़ाई में किसी को इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि एक परिवार टूट रहा है, क्या उसे टूटना चाहिए। इसमें लड़की क्या सोचती है, क्या वह लड़की के साथ रहना चाहती है, वह लड़का जिसकी वह पत्नी है, क्या वह वास्तव में अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, इस बात की फिक्र वहां किसी को नहीं थी। बस सब जीतना चाहते थे। दोनों ही पक्ष इस जुगत में लगे थे कि किसी तरह से मुकदमा जीत लिया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की भरपाई ना करनी पड़े। आखिर दोनों पक्षों के वकीलों की मेहनत और जज की मेहनत के बाद आज फैसले का दिन था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जज ने आज उनके तलाक को मंजूरी दे दी थी और फैसला इस प्रकार से लिखा गया था कि दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे थे। दोनों पक्षों के पैरोकार अत्यधिक प्रसन्न थे। अगर कोई परेशान था तो वह व्यक्ति था जिसका तलाक हो रहा था। अगर कोई परेशान था तो वह वो महिला थी जिसका तलाक हो रहा था। जज साहब ने फैसला सुना दिया था और निर्णय पर अपनी मोहर लगाने ही वाले थे कि लड़के ने जज साहब से कहा, जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब बोले, इतने दिनों से आप कह ही तो रहे थे, अब फैसला हो गया है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते थे, अब आपके तलाक को मैं मंजूरी दे रहा हूँ, क्या अब भी कुछ कहने से रह गया है। लड़का हाथ जोड़कर बोलता, जज साहब सच्चाई तो रह ही गई है। इस पर जज साहब थोड़े से आश्चर्यचकित होते हुए बोले, आप कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं। लड़का बोलता है, आप मुझे बोलने की इजाजत दें। जज साहब बड़े ही अनबने ढंग से बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट है। लड़का कहता है, जज साहब मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं वह सबके सब झूठे हैं, जैसे कि मैं शराब पीता हूँ और मैंने कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है और मैंने कभी भी अपनी पत्नी से दहेज की मांग नहीं की है और मैं आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। शायद तलाक के बाद मैं कभी दूसरी शादी कर भी ना पाऊं और जो आरोप मेरे ऊपर या मेरे परिवार वालों के ऊपर लगाए गए हैं वह सब झूठे हैं और जो आरोप मेरी पत्नी के ऊपर मेरे परिवार ने लगाए हैं वह भी सब झूठे हैं, जैसे कि जवाहरात आभूषण की चोरी, घर वालों का सम्मान नहीं करना। जो भी आरोप मेरे परिवार ने लड़की के ऊपर लगाए हैं वह भी सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। असल में मेरे पिता और मेरी पत्नी के दादा के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, इसी वजह से मेरे ससुराल वालों ने धोखे से मेरी पत्नी को बुलाकर मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और वकील के कहने पर यह सारे आरोप लगाए। इधर मेरे परिवार ने भी वकील के कहने पर यह सब आरोप लगाए हैं ताकि हम भी झूठे आरोपों से बच सके। हम दोनों परिवारों की आन की लड़ाई में मेरा अपना परिवार बर्बाद हो गया और आज समाप्त होने को है। जज साहब ने अपने 30 साल के अनुभव का प्रयोग करते हुए पति और पत्नी दोनों को अलग बुलाकर एक कमरे में बैठाया और उनसे बातें की और उन्हें अपनी तमाम बातों को सुलझाने के लिए कहा और उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उनके परिवार वाले वहां पर नहीं रहें और कहा कि यह निर्णय तुम दोनों को मिलकर लेना है कि आप दोनों को तलाक लेना है या साथ रहना है। और अंत में परिवार के अहंकार के कारण एक परिवार टूटते टूटते बच गया और पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी का आशय यह है कि कभी कभी परिवार अपने पारिवारिक अहंकार के कारण बच्चों के रिश्तों को खराब कर देते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा देखने में आता है, जो कि ठीक नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो इस होने वाले गलत कार्य को रोकने की कोशिश करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।
दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।